वहीं ब्राह्मण और पुजारियों को लेकर पूर्व सांसद और सपा नेता राजाराम पाल के बयान पर परशुराम मठ के मठाधीश और पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी ने पलटवार किया है। अनिल शुक्ल वारसी ने कहा कि सिर्फ राजनीतिक कुर्सी पाने के लिए राजाराम पाल ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव ने गलत बयानबाजी करने से भी रोका हुआ है। उन्होंने अखिलेश यादव से मांग करते हुए कहा है कि ऐसे नेताओं को जल्द से जल्द पार्टी से निष्कासित कर ब्राह्मण समाज की मांग को पूरा करना चाहिए। तो सनातन की पताका को बुलंद करने के लिए एक और ऐसे धार्मिक अनुष्ठान कराए जा रहे हैं, स्थापना की जा रही है परशुराम भगवान की। तो दूसरी तरफ कुछ नेता जो है समाजवादी पार्टी के नेता राजाराम पाल का जो बयान आया है ब्राह्मण और पुजारियों को लेकर के, वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी साहब हैं, जो कि परशुराम मठ के मठाधीश भी हैं और ब्राह्मणों में एक बड़ा कद रखते हैं। उनसे बात करेंगे। सर, इस तरह से ब्राह्मणों और पुजारियों को लेकर के राजा रामपाल का जो बयान सामने आया है, उस पर क्या टिप्पणी है? ब्राह्मण समाज क्या सोचता है? देखिए, ये लोग विकृत मानसिकता के लोग हैं और इन्हीं के वजह से ये देश गुलाम रहा है। इन्होंने इनके जैसे लोगों ने उस समय भी सनातन का विरोध किया होगा, तभी यहाँ पे मुगलों का राज रहा, उसके बाद अंग्रेजों का राज रहा। तो ये लोग आज भी अपने आदत से बाज नहीं आ रहे, है ना, क्योंकि ये इसकी यहाँ की एक संस्कृति है जो सबसे पुरानी है, 12,000 साल पुरानी संस्कृत है। और यहाँ की संस्कृत अब दुनिया के दूसरे लोग देश मान रहे हैं, तब भी यहाँ के ऐसे लोग इस तरह की बात करते हैं। जहाँ तक राजाराम पाल का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि उनको तो समाज के सामने खड़े होने का भी साहस नहीं करना चाहिए। एक आदमी जो 35,000 रुपए घूस लेकर के कैश फॉर क्वेश्चन में पकड़ा गया एंड ही वाज थ्रोन फ्रॉम द पार्लियामेंट, he approached the honorable Supreme Court and the 5 judges bench of Supreme Court has given their verdict to file an FIR under the IPC and punish him under the IPC, क्योंकि वो पार्लियामेंट से निकालना इनको काफी नहीं था, उनको उसमें पनिशमेंट भी मिलना चाहिए था। और अभी वो केस पेंडिंग है कुड़कुडुमा कोर्ट में। जिस दिन भी वो केस खुलेगा ये जेल जाएंगे, इनको कोई बचा नहीं सकता है। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने के लिए रामचरितमानस के पाठ की शुरुआत की गई है। देखिए, अब रामायण में तो सभी को लेके चलने की बात है और भगवान राम ने तो अपनी सेना में तो जो उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को रखा है, जो ट्राइबल में थे उनको रखा है और उनको लेकर के उन्होंने लंका में विजय किया है। तो आपको पता ही है, तो जब भगवान राम ने उनको स्वीकार किया है और उनके साथ उन्होंने मित्रवत और भाईचारे का व्यवहार रखा है, तो अब वो राम को लेकर के गाली देना या जो है क्या नाम कृष्ण को लेके गाली देना या ब्राह्मण समाज को लेके गाली देना, अब उनको तो यही नहीं पता कि ब्राह्मण होता क्या है। ब्राह्मण कोई जाति का नाम नहीं है, ब्राह्मण तो जो एक संस्कृत पद्धति है उसको पढ़ाने की विधा जो है वो ब्राह्मण होता है। उस समय जब ये देश 12,000 साल पहले जो है क्या नाम ये देश जब विकास कर रहा था संस्कृत के रूप में, तो जो वेद पुराण लिखे गए थे ऋषियों मुनियों द्वारा, उनको जो पढ़ाने का काम करते थे उस पढ़ाने के विधा को ब्राह्मण बोलते थे। धीरे धीरे जो लोग पढ़ाने लगे उन्हीं को ब्राह्मण बोलने लगे। ठीक है, लेकिन सांसद जी ये बताइए, ये पी फॉर पंडित बता रहे हैं अखिलेश यादव की पीडी का मतलब अब बता रहे हैं पंडित, और ऐसे में राजाराम पाल कह रहे हैं कि पंडित, ब्राह्मण और चोर जो है वो लूट घसोट का काम करते हैं मंदिरों में, लेकिन पार्टी फिर उन पर कार्रवाई भी नहीं कर रही है। अब ये अखिलेश यादव को देखना चाहिए कि अगर उनका आदमी जैसे जो है पहले एक वो पगला गया था स्वामी प्रसाद मौर्य, इसी तरह ये भी पगला गया है। तो अब ये तो अखिलेश ने उसको निकाल के बाहर किया, तो इसको भी निकाल के बाहर करना चाहिए, क्योंकि अखिलेश जितना जो है दिन भर जोड़ते हैं उतना ही चबा जा रहा है। अपने यहाँ एक कहावत है ना कि बुढ़ऊ दिन भर जितना बटन पड़े शाम को चबा गए। तो ये जो है जितना बेचारा वो मेहनत करके लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, ये उसका सत्यानाश कर रहा है। तो ये उसका दोस्त तो है नहीं, ये तो उसका दुश्मन है। और सबसे बड़ी बात, उसके साथ रहते रहते ये खुद भाजपा में भागने की कोशिश कर रहा था, अब नहीं मौका मिल पाया और अखिलेश को ये पता लग गया कि भाजपा में जा रहा है, इसलिए उसका पहले टिकट डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि इनके जो उस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी पाल समाज से हैं, तो उन्होंने कहा कि अब तुम इन्हीं को तुम समझो। लेकिन अब वो नहीं जा पाया, तो इस तरह से समाजवादी पार्टी अखिलेश का नुकसान कर रहा है। तो अखिलेश को जो है ध्यान दे करके ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो जाए पार्टी से निपटावें।
ये उनका सीधा आरोप है शुक्ला वारसी साहब का कि ये सनातन को बदनाम कर रहे हैं और सीधी तौर पर मांग है ब्राह्मण समाज की कि अखिलेश यादव को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के नेताओं की बयानबाजी पर कार्रवाई करनी चाहिए, पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। उमेश गोस्वामी, नेशन नाउ समाचार।